दोस्तों, भारत जब से आजाद हुआ है तभी से उसने अपने दुश्मन भी खूब बना लिए थे। चाहे वो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान हो या फिर चाइना या रूस की वजह से भारत को नापसंद करने वाला अमेरिका, इन सब ने ही भारत को शुरुआती दौर से ही सिक्योरिटी थ्रेट देना शुरू कर दिया था, जिस कारण देश के लिए जरूरी था कि वो अपने यहाँ कुछ ऐसी खुफिया एजेंसी को बनाए जो भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों पर नजर रखे और अगर संभव हो तो अपने लेवल पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करे। इसी कोशिश में आज देश के पास कई ऐसी खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों को भनक भी नहीं होती और वो अपना काम बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सारी एजेंसीज काम करती हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। दोस्तों, इस लिस्ट की शुरुआत अगर किसी एजेंसी से हो सकती है तो वो कोई और नहीं बल्कि रॉ ही होगी, क्योंकि जमीनी हकीकत से लेकर फिल्मों तक में रॉ का जलवा बिल्कुल हीरो वाला ही होता है। इसके बनने के पीछे कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध जिम्मेदार है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी सही से काम नहीं कर पाया था। यही कारण था कि भारत को इन दोनों युद्धों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसीलिए देश में आईबी से तेज एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो अपने काम में इतनी तेज हो कि दुश्मन के सोचने के साथ ही उसकी सोच की खबर देश तक पहुंचा सके। ऐसी एजेंसी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और हमारे दुश्मनों की साजिशों पर नजर रखने में सक्षम हो। इसी को देखते हुए इसके नतीजे में 1968 में रॉ को बनाया गया, जिसका उस समय नाम फॉरेन इंटेलिजेंस था। यानी इस एजेंसी को ज्यादातर फोकस देश के बाहर होने वाले कामों पर करना था और तब से लेकर आज तक रॉ न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसीज में से एक माना जाता है, जिसने बंगाल के बनने, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और 1971 और 1999 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई। हर मोर्चे पर भारत को जीत हासिल हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो 3 अगस्त 1886 को रिचर्ड एश्टन क्रॉस भारत के 8वें सचिव बनाए गए थे। पद संभालते ही उन्होंने 6 महीने के अंदर भारत में वॉयसर आए हैमिल्टन टेम्पल ब्लैकवुड को 25 मार्च 1887 को एक चिट्ठी सीक्रेट डिस्पैच संख्या 11 लिखी। इसमें उन्होंने भारत में गोपनीय और राजनीतिक खुफिया सूचना इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात रखी। 15 नवंबर 1887 को डफरिन ने क्रॉस को जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने स्थानीय निवासियों की खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के लिए एक योजना तैयार की है। डफरिन ने दोनों अफसरों कर्नल हेंडरसन और डी मैक्रकेन की रिपोर्ट की कॉपी भी साथ में भेजी। उस वक्त जानबूझकर एक बड़ी ब्रिटिश जासूसी सेना का गठन नहीं किया गया। इसके उलट इन 2 अफसरों की मदद से भारत में लोकल गवर्नमेंट से जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। इस तरह की इंफॉर्मेशन और डेटा को हासिल करने के लिए कम से कम आदमियों को रखने की बात सोची गई। और गौर करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आज तक इसी मॉडल के साथ ग्राउंड पर ऑपरेट करती है। साल 1947 में इस एजेंसी का पुनर्गठन किया गया। आज आईबी देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। आईबी देश के खुफिया ऑपरेशनों को संचालित करती है और विदेशी नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। आईबी के सदस्यों को रूस की केजीबी ट्रेनिंग देती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साल 2008 में जब बम धमाकों से मुंबई दहली तो शायद देश को फिर यह एहसास हुआ कि उसने टेररिस्ट कंट्रोल में भारी चूक कर दी। इसलिए उस हमले के बाद देश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए गठन किया गया। आज ये एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों को हैंडल करती है ताकि हमलों की घटनाओं और आतंकवाद को पैसे प्रोवाइड कराने वालों और अन्य आतंक संबंधित अपराधों की जांच बेहतर की जा सके। एनआईए के गठन के पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि देश में सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाने के कारण केस सुलझने में बहुत ज्यादा समय लग जा रहा था। इसीलिए सीबीआई को आतंकवाद के मामलों से अलग करके उन्हें बाकी के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और सीरियस क्राइम के लिए नियुक्त कर दिया गया और आतंकवाद एनआईए के जिम्मे आ गया। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ साल 2004 में देश की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया एनटीआरओ। ये एजेंसी आज के समय में पूरे एशिया में अपने तरह की इकलौती एजेंसी है जिसका रोल लगभग आईबी और रॉ की तरह ही है, लेकिन इसमें इकट्ठा की जाने वाली जानकारियों में एविएशन, रिमोट सेंसिंग, डेटा गैदरिंग, साइबर क्राइम, क्रिप्टोलॉजी और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जानकारियां होती हैं। एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री और मुख्य सुरक्षा सलाहकार के अंडर आती है। ये एजेंसी अन्य एजेंसियों को भी खुफिया जानकारी मुहैया कराती है और देश विदेश में खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। 2014 में इसने आईसीजी को खुफिया जानकारी दी थी, जिसकी मदद से 2014 में नए साल पर पाकिस्तानी जहाज को उड़ा दिया गया था। इस तरह से ये इसका एक अहम ऑपरेशन था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी
एक समय में देश में जेसीबी को लेकर हर तरफ हल्ला चल रहा था और उसके बाद देश में एनसीबी को लेकर बातें शुरू हो गईं। बातें क्या, पूरे बॉलीवुड से लेकर देश में हर जगह ड्रग्स को पकड़ने के नाम पर एनसीबी न्यूज की सुर्खियों में बन गई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती से लेकर आर्यन खान तक के किस्से शामिल हैं। अब आप एनसीबी के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन अगर उसके गठन की बात करें तो एनसीबी का गठन 1986 में हुआ था। एनसीबी भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती है। इसके सबसे प्रमुख ऑपरेशनों में बीएसएफ पंजाब बॉर्डर के साथ तालमेल बिठाना और देश में म्यांमार सीमा पर होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकना है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए, इसका गठन 2002 में किया गया था। यह देश विदेश में डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है। ये सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों पर आर्मी की निर्भरता को कम करती है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंट, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर और डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसके कंट्रोल में आते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, ये एजेंसी एयरफोर्स से संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये एजेंसी देश के इंटरनल मामलों और सीमा से सटे इलाकों की निगरानी करती है। इसके साथ ही एयर स्पेस एरिया पर नजर रखने के लिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स की ही तरह नेवी को सपोर्ट करने के लिए देश में उसकी एक खुफिया एजेंसी मौजूद है। ये भारतीय नौसेना का खुफिया अंग है जो समुद्री क्षेत्रों में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है। ये वही एजेंसी है जिसने 71 की जंग में कराची बंदरगाह पर बमबारी में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये थी देश की वो खुफिया एजेंसीज जिनके बारे में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पहले पता रहा हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सी खुफिया एजेंसीज दिन रात काम करती हैं। आपकी इन एजेंसीज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप ये भी बताइए कि आपको इन एजेंसीज में से किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।